आज का जो हमारा टॉपिक हम कवर करेंगे वो है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, ये फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग। ठीक है, और जो फंक्शन है मैनेजमेंट के वो हम कवर अप कर चुके हैं। 5 फंक्शंस जो होते हैं वो कवर अप इससे पहले वाली वीडियो में हम कवर अप कर चुके हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो प्लानिंग के प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, ये देखेंगे आज। तो उससे पहले देखते हैं प्लानिंग होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, स्टेप तो बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। ठीक है, प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग के अंदर हम डिसाइड कर रहे होते हैं एडवांस में। देखो, प्लानिंग हम कर रहे होते हैं इन एडवांस में कर रहे होते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, प्रेजेंट में फ्यूचर के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है, प्लानिंग तो हम एडवांस में कर रहे होते हैं प्लानिंग कि हमें करना क्या है। ठीक है, कैसे करना है। ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये प्लानिंग कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कोई इवेंट को परफॉर्म करना है, कोई टास्क को परफॉर्म करना है, कोई इवेंट कंप्लीट करना है। उसके केस में क्या करेंगे, हम सारी एक्टिविटी को प्लान करेंगे कि हमें इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें कैसे परफॉर्म करना है, कब परफॉर्म करना है। ठीक है, ये सारी चीजें हम क्या कर रहे होते हैं, डिसाइड कर रहे होते हैं इसके अंदर। ये प्लानिंग हमारा फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है और बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। अगर प्लानिंग ही हमारी गलत हो जाएगी तो इसके अगेंस्ट हम जितने भी आगे के स्टेप्स लेंगे वो भी क्या होंगे, हमारे गलत हो जाएंगे। क्योंकि प्लानिंग ही गलत होगी तो हमारा जो आउटकम आएगा वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो गोल हमने डिसाइड कर रखा है। सो मेरा प्लानिंग बनाते वक्त हमें बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी। हमारे जितने भी जो मार्केट में ट्रेंड्स आ रहे हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज है, थ्रेड है, ठीक है, मार्केट है, हमारी टेक्नोलॉजी है, सारी चीजों को हमको ध्यान में रख के प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे फर्स्ट हमारा स्टेप है वो है परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, कोई भी मार्केट हो गया, मार्केट के अंदर देखो अपॉर्चुनिटी भी होती है, थ्रेट भी होता है। ठीक है, तो हमें देखना है कि हमारी जो मार्केट है, ठीक है, हमारी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज क्या है हमारे लिए। हमारा कोई बिजनेस है, कोई भी चीज है, तो उसके अगेंस्ट हमारी जो अपॉर्चुनिटी है हमको पहले वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कोई भी इवेंट होता है मार्केट में, कोई कुछ भी होता है, ठीक है, कोई सी भी खबर आती है, न्यूज आती है, तो उससे क्या होता है, मेरे बिजनेस पे क्या फर्क पड़ रहा है उसका, और क्या वो मेरी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और उस अपॉर्चुनिटी को हमको कैसे प्रॉफिट कैसे कमाना है उस अपॉर्चुनिटी से, हमको ये आइडेंटिफाई करना होगा। फर्स्ट हमारा होता है आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी इन द बिजनेस। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके अंदर अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा। मार्केट के ट्रेंड्स हो गए, ठीक है, कस्टमर की नीड क्या है, ठीक है, मार्केट में डिमांड क्या है, और जो मेरा कस्टमर है उसमें देखो बहुत सारी चीज होती है, टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो रही है, मेरे कस्टमर की डिमांड कैसे चेंज हो रही है, उसकी नीड्स प्रेफरेंसेस क्या है, ठीक है, मार्केट में कौन सा ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, और ये सारी चीजें, इनकम क्या है मेरे कस्टमर की, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इकोनॉमी कैसा है, पैसा कैसा आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, प्रेफरेंसेस कैसे चेंज हो रही है, सारी स्टडी करनी पड़ती है। इसके बाद में क्या होता है, हम उस अपॉर्चुनिटी को चूज करते हैं कि हमारे मार्केट में मेरे बिजनेस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, चूज द राइट डायरेक्शन। हमको एक राइट डायरेक्शन को चूज करना होता है, और वो कैसे करते हैं, हम स्टडी करके मार्केट को। ठीक है, फिर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब मैंने स्टडी कर दिया कि मेरी मार्केट स्टडी हो गई। मार्केट स्टडी करने के बाद मैंने अपॉर्चुनिटीज देख ली, मेरी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है मेरे बिजनेस के लिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इसको गोल डिसाइड करूंगी, अपॉर्चुनिटी को ध्यान रख के। अब मुझे पता चलेगा कि हाँ, फॉर एन एग्जांपल मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, मेरा बिजनेस एजुकेशन का ही है, ठीक है, एजुकेशन का मेरा बिजनेस है। अब मेरे को देखना है कि सारे लोग मेरा क्या होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं, तो अब मुझे देखना है कि ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेरे लिए क्या होगी, अपॉर्चुनिटी। मैं इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके क्या कर सकती हूँ, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकती हूँ। तो क्या हो गया, अब मैंने मेरा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। ऑब्जेक्टिव मेरा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए कि मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव है क्या, मुझे क्या अचीव करना है। देखो, जब तक मुझे क्लियर नहीं होगा कि मुझे अचीव क्या करना है, तो मैं अचीव क्या करूंगी, उसी के कंटेक्स्ट में, उसी के अगेंस्ट मुझे सारे स्टेप्स लेने हैं ना। इसीलिए मेरा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या अचीव करना है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, ऑब्जेक्टिव मेरा क्या होता है, मोटिवेट करता है, गाइडेंस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, सारी एक्टिविटी जो भी मेरे अदर फंक्शंस होंगे उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है मेरा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा प्लानिंग प्रीमिसेस। इसमें क्या करूंगी, अब मेरा ऑब्जेक्टिव भी डिफाइन हो गया, मेरी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर लिया, ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लिया मैंने। अब क्या करूंगी, अब मैं मेकिंग एजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर। अब देखो, फ्यूचर को देखो प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते हम,
वी कांट प्रिडिक्ट 100% ना, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। इतने सारे बिजनेस इन्वायरमेंट में इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो इतनी जल्दी जल्दी फ्लेक्सिबल होते हैं कि इतनी जल्दी जल्दी एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। तो वहां पे क्या कर सकते हैं हम, पूरा तो 100% नहीं कर सकते, लेकिन एजम्पशन लगा सकते हैं फ्यूचर में, कि फ्यूचर में मार्केट स्टडी करने के बाद में एक एजम्पशन लगाया जा सकता है कि फ्यूचर में ये चेंजेस आएंगे, ये चेंजेस आएंगे, तो हम इसके अगेंस्ट ये प्लानिंग बनाएंगे जिससे हम फ्यूचर में सर्वाइव कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी का। ठीक है, इंक्लूड डिमांड, प्राइस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसीज। वही है, स्टडी करने के बाद हम क्या करेंगे, एजम्पशंस लगाएंगे कि फ्यूचर में आने वाला फ्यूचर मेरे बिजनेस के लिए अच्छा रहे, इसके लिए, और मैं प्लानिंग जो कर रही हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग, परफेक्ट तो नहीं रहेगी लेकिन प्रॉफिटेबल प्लानिंग रहे, इसके लिए मैं क्या करूंगी, एजम्पशंस लगाऊंगी। ठीक है, फॉर्म्स द बेस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक होता है प्लानिंग का। देखो, हमें एजम्पशंस ऐसी लगानी है स्टडी करके जो कि मेरी प्लानिंग को सक्सेसफुली बना सके। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। अब मेरा ऑब्जेक्टिव डिफाइंड हो गया, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के बाद अब मैं प्लानिंग करूंगी। फोर्थ में क्या करूंगी मैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव। ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे पास एक ही रास्ता हो, एक चीज को, एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास अलग अलग रास्ते होंगे। ठीक है, तो मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मेरे लिए इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए मेरे लिए अलग अलग रास्ते क्या क्या रहेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अब मैं क्या करूंगी, मैंने देख लिया कि मेरे को वीडियो अपलोड करनी है। ठीक है, अब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो उसमें भी मेरा क्या होगा कि मुझे किस टाइम पे अपलोड करनी है। मैं स्टडी करूंगी, स्टडी करने के बाद मैंने देखो एक गेस्चर लगाया, स्टडी करने के बाद प्रेडिक्शन करी कि मुझे कब कब वीडियो अपलोड करनी चाहिए। ऐसे ही होता है ना, जो मेरे यूट्यूबर्स होते हैं वो यही होता है कि एक टाइम देख लेते हैं कि पोस्ट कब करना है मुझे, ठीक है, अपलोड कब करनी है वीडियो, वो एक टाइम अपना डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, स्टडी करने के बाद उन्होंने टाइम डिसाइड कर लिया। अब अल्टरनेटिव यही हो गया ना कि या तो मैं, फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा ऑडियंस जिस टाइम ज्यादा एक्टिव रहेगा सोशल मीडिया पे, मैं उस टाइम अपलोड करूंगी। तो मेरा जो सोशल मीडिया पे अगर मेरा ऑडियंस जो है वो ऐसे स्टूडेंट्स है, ठीक है, स्टूडेंट्स है, तो मेरे स्टूडेंट्स फ्री कब रहते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर वो क्लियर कर रहे हैं तो उस केस में क्या, मेरा जो स्टूडेंट होगा वो मॉर्निंग में एक्टिव रहेगा और ज्यादा से ज्यादा नाइट में एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो उस केस में मैं जो वीडियो अपलोड करने का मेरा टाइमिंग होगा, या तो मॉर्निंग होगा या मेरा बिल्कुल नाइट में होगा। तो मेरे की दो अल्टरनेटिव हो गए ना, या तो मैं मॉर्निंग में करूंगी अपलोड या मैं नाइट में अपलोड करूंगी। ठीक है, तो मेरे को अपने अल्टरनेटिव्स को पहचानने की, एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास कितने सारे रास्ते हैं, ठीक है, कितने सारे वेज हैं। ये आइडेंटिफाई करने के बाद देखो, एंकरेजिंग क्रिएटिव थिंकिंग, मोर देन वन वे टू अचीव ऑब्जेक्टिव। अपना जो ऑब्जेक्टिव, मेरा गोल है, उसको अचीव करने के लिए मेरे पास कितने रास्ते हैं, मैं कितने रास्तों से होकर जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, कंपेयरिंग alternatives on cost, risk and profit, selecting the most feasible option। अब क्या करना है, मेरा अल्टरनेटिव हो गया, अब मुझे कंपेयर करना है कि मेरे लिए सुटेबल क्या होगा। ठीक है, मेरे लिए सुटेबल क्या होगा, मेरे लिए प्रॉफिटेबल क्या होगा, मेरे लिए जो बिल्कुल आराम से मैं उस तरीके को यूज करके निकल जाऊं, बिल्कुल फ्लेक्सिबल कौन सा मेरा अल्टरनेटिव होगा। अब मैं इसको कंपेयर करूंगी, देखो बिजनेस में कंपेयर करूंगी, कॉस्ट, कौन सा मेरा ऑप्शन चीपर है, मतलब जो रिसोर्स, ऐसा कौन सा अल्टरनेटिव है जो मेरा कम रिसोर्स यूज कर रहा है, ठीक है, चीपर है, इफेक्टिव है। ठीक है, रिस्क किसमें कम है, जिसमें ज्यादा रिस्क होगा उसको तो नहीं लूंगी ना, जिसमें कम होगा उसको लूंगी। फिर प्रॉफिट, दोनों में प्रॉफिट किसमें ज्यादा है, दोनों में से। ठीक है, ऐसे ही मेरे बहुत सारे कंपैरिजन के यार्डस्टिक्स होते हैं, यार्डस्टिक्स को मैं फॉलो करके मैं कंपैरिजन करती हूँ। एक, दो, तीन, जितने भी अल्टरनेटिव होते हैं उनका कंपैरिजन करने के बाद एक या दो सुटेबल, मोस्ट 1 2 3, 1 और 2 ही होता है मोस्टली, दो अल्टरनेटिव को चूज करती हूँ जो मेरे सबसे टॉप पर आते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वाले को। नेक्स्ट है choice of alternative, selecting the best alternative, decision taking after evaluation, best plan is chooser। यानी कि सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी पर होगा मैं उसको रख लूंगी कि मैं इसको फॉलो करूंगी। सेकंड ऑप्शन भी हम लेके चलते हैं, क्यों लेके चलते हैं, अगर मान लो फर्स्ट वाला मेरा, अगर किसी भी क्योंकि देखो फ्यूचर को प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, फ्यूचर में कुछ भी चेंजेस आ गए, ठीक है, हम फ्यूचर को स्टडी ही इसलिए हम मार्केट को स्टडी ही इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि क्या होता है कि मेरे बहुत जल्दी ड्रास्टिक, बहुत क्विकली चेंजेस आते हैं मार्केट में। ठीक है,
और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो वो इफेक्ट कर देते हैं। इन्वायरमेंट मेरा जो होता है, बिजनेस का ले लो या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर जो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। इसीलिए क्या कर होता है, एक या दो अल्टरनेटिव हम लेके चलते हैं। फर्स्ट को हम फॉलो करते हैं जो सबसे बेस्ट होता है, सेकंड को हम ऑप्शन के तौर पर लेके चलते हैं। मान लो अगर फर्स्ट में मुझे मेरा फर्स्ट किसी भी ड्यू टू एनी रीजन मेरा फर्स्ट वर्क नहीं कर पाया तो मैं सेकंड को वहां पे एग्जीक्यूट कर पाऊँ, ठीक है। या सेकंड में थोड़े बहुत जो फर्स्ट में कमियां रह गई थी सेकंड में नहीं है तो हम उसको मर्ज करके कोई बेस्ट वाला ऑप्शन अपना बना सकते हैं। तो सेकंड भी हम रखते हैं, सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, डिसीजन टेकन आफ्टर इवैल्यूएशन, बेस्ट प्लान इज चूजन, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ सपोर्टिंग प्लान, देखो वही है, प्रिपेयरिंग सेकंड प्लान। सेकंड प्लान क्या होता है, मेरा सेकंड जो मेरा अल्टरनेटिव होता है वो मेरा सेकंड प्लान होता है। क्यों? क्योंकि वो बेस्ट ऑप्शन होता है। हम क्या करते हैं, सेकंड अल्टरनेटिव भी रखते हैं, साथ साथ क्या करते हैं हम अपने साथ साथ क्या करेंगे, उस प्लान पे वर्क भी करते रहेंगे और कंटिन्यू अपने मार्केट को स्टडी करते रहेंगे, अपने एनवायरनमेंट को, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते रहेंगे। अगर कोई चेंजेस आते हैं तो हम अपने प्लान में उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करते रहेंगे। यानी कि मेरा जो प्लानिंग होता है वो फ्लेक्सिबल, मेरा ऐसा अल्टरनेटिव होना चाहिए, मेरा ऐसा प्लान होना चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, मैं उसको चेंज भी कर पाऊँ। अगर मेरे इन्वायरमेंट में कोई चेंज हो और मुझे रिक्वायरमेंट हो तो मैं उसको चेंज कर पाऊँ, इंक्लूडिंग बजट, पॉलिसीज, रूल्स एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा एस्टेब्लिशिंग सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। अब क्या हो गया, फिक्सिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज, इंश्योरिंग स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन, अवॉइड्स डिलेज एंड कंफ्यूजन। अब मेरा प्लान जब मेरा अल्टरनेटिव चूज हो गया, ठीक है, अब मैं उस पर काम करना शुरू कर दूंगी। मैं उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, मेरा प्लानिंग हो गया, प्लानिंग के अंदर मैं क्या करूंगी, सारी एक्टिविटीज को ऑर्डर में फिक्स करूंगी कि फर्स्ट मुझे क्या परफॉर्म करना है, कौन सी एक्टिविटी मेरी प्रायोरिटी पर है उसको परफॉर्म करनी है, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मैं उसको सीक्वेंस देना शुरू कर दूंगी प्लानिंग के अंदर। फिर इससे क्या होगा, अगर मैं सीक्वेंस दे दूंगी मुझे पता होगा फर्स्ट मेरा टास्क कौन सा परफॉर्म करना है, प्रायोरिटी पर क्या है, ठीक है। मैं उसको परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट फिर मैं सेकंड पे जाऊंगी, क्योंकि क्या होगा, फर्स्ट परफॉर्म होगा देन ही सेकंड होगा। फॉर एन एग्जांपल मुझे अपलोड करनी है वीडियो, वही वाला सेम एग्जांपल हम ले लेते हैं, मुझे वीडियो अपलोड करनी है। फर्स्ट क्या होना चाहिए, मेरे पास कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट होगा तभी तो वीडियो बनेगी ना, तभी तो कुछ होगा। मेरे पास फर्स्ट कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट की ही पोस्ट बननी है, कंटेंट की ही वीडियो बननी है। तो फर्स्ट कंटेंट होना चाहिए, मैं कंटेंट सोचूंगी, कंटेंट सोचने के बाद मैं क्या करूंगी, उस कंटेंट को डिजाइन करूंगी या वीडियो फॉर्म में लेकर आऊंगी। उसके बाद में उस पर एडिटिंग होगी, ठीक है, पोस्ट डिजाइन होगी, उस पर एडिटिंग होगी, एडिटिंग होने के बाद में फिर उसको अपलोड करा जाएगा, ठीक है। ऐसे करके मैंने सीक्वेंस ऑर्डर्स को बता दिया कि मेरे को क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, किस किस सीक्वेंस में परफॉर्म करनी है, जिससे क्या होगा, कोई डिले भी नहीं होगा और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी। अब ये नहीं है कि मेरे को वीडियो अपलोड एडिट करनी है, एडिट कैसे कर सकती हूँ जब तक मेरे पास कंटेंट ही नहीं है, कुछ बनाया ही नहीं है, वो कंटेंट नहीं है तो मैं उसको एडिट कैसे कर सकती हूँ। तो क्या ये ऑर्डर्स को अरेंज कर देता है, एक्टिविटीज को ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं इस स्टेप पे, ठीक है। फ्लो ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, अब ये क्या है, सारे स्टेप्स हो गए। अब सिर्फ हमको ये समझना है, बाकी सब में तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये होते क्या है। अब अगर हम इसको भी समझ लेंगे ना 2 मिनट के अंदर तो भी हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट हम आइडेंटिफाई करेंगे अपॉर्चुनिटीज को, ये कैसे करेंगे, स्टडी करेंगे मार्केट में चल क्या रहा है। जब तक हमको सब कुछ पता होगा ना कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या न्यूज है मार्केट में, क्या क्या है, हम उसको स्टडी करने के बाद में अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करेंगे। अपॉर्चुनिटी पता चल गई, अब हम उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल डिफाइन करेंगे, ठीक है, कि मुझे ये अचीव करना है। अपॉर्चुनिटी पता चल गई, अब मुझे ये अचीव करना है, ठीक है, टारगेट बना लिया मैंने, ये अचीव करना है। फिर इसके बाद में क्या होगा, प्रीमिसेस, अब मुझे अचीव तो करना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अचीव करने के बाद में मैं इसके लिए क्या करूंगी, जो भी है स्टडी करना शुरू कर दूंगी। मार्केट को स्टडी करने के बाद जो उसका नियर फ्यूचर होगा मार्केट में, प्रिडिक्शन करूंगी कि स्टडी करने के बाद में कि क्या क्या हो सकता है। प्रिडिक्शन देखो 100% श्योरिटी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन स्टडी करने के बाद में एक अंदाजा लगा लेते हैं कि फ्यूचर मार्केट में होने के वाला है, ठीक है। फिर थोड़ा सा गेस्चर्स लगाएंगे, ठीक है। गेस्चर्स लगाने के बाद में क्या होगा, वहाँ पे अल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे, बहुत 2 या 3 अल्टरनेटिव बेस्ट जो भी होंगे हम उनको क्या करेंगे, चूज करेंगे। हम कंपेयर करेंगे अल्टरनेटिव्स के बीच में, 2 या 3 अल्टरनेटिव्स को एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क, प्रॉफिट, ठीक है, और प्राइस,
इन बेसिस पर हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। और भी बेसिस होता है जिनके बेसिस पर हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में इवोल्यूशन में कंपैरिजन करते हैं हम। कंपैरिजन करने के बाद में चूज, उसमें से कोई फर्स्ट और सेकंड, कोई दो अल्टरनेटिव हम चूज करते हैं। देखो ऐसे ही होता है, हम दो रखते हैं, पर एक प्रायोरिटी पर होता है जिसको हम फॉलो करते हैं, दूसरा क्यों रखते हैं, ऑप्शन में रखते हैं कि अगर ये फर्स्ट वाला नहीं चला ड्यू टू एनी रीजन, मुझे चेंजेस करने पड़े, तो मैं सेकंड वाले में जो मेरा बेस्ट है उसको चेंजेस कर लूंगी, ठीक है, इसको मिक्सअप कर लूंगी। इसलिए मैं सेकंड ऑप्शन को भी लेके चलती हूँ। फिर उसके बाद है सपोर्टिंग सपोर्टिंग प्लान। सपोर्टिंग प्लान वही है सेकंड ऑप्शन वाला, मैंने बोला था ना, दो अल्टरनेटिव लेके चलते हैं उसमें। सपोर्टिंग प्लान वही होता है जो मेरा सेकंड वाला होता है, क्योंकि सेकंड क्या होता है मेरा, जितने भी अल्टरनेटिव होते हैं ना उसमें से सेकंड बेस्ट होता है। अगर फर्स्ट वाला फेल हो जाता है, फ्लेक्सिबल, देखो फर्स्ट वाले को फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है हमको। प्लानिंग शुड बी फ्लेक्सिबल ऑलवेज, ठीक है। प्लानिंग मेरी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, फ्यूचर को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वी कांट प्रिडिक्ट फ्यूचर। और जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है उसमें इतने एलिमेंट होते हैं, इतने कंपोनेंट होते हैं कि एक दूसरे से बिल्कुल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट बिल्कुल कॉम्प्लेक्स होता है, किसमें चेंज, एक के चेंज होने से दूसरों पे क्या इफेक्ट पड़ता है पता ही नहीं चलता। यानी कि बहुत जल्दी ड्रास्टिकली चेंज होते हैं और बहुत जल्दी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो एक दूसरे पे भी फर्क पड़ता है। तो इसीलिए क्या होता है, मेरा प्लानिंग हमेशा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। मैं इसको ड्यू टू टाइम, ठीक है, मेरे को अगर नेसेसरी पड़ेगा, मेरे बिजनेस में बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस आते हैं, मुझे चेंज करना पड़े तो मैं तुरंत चेंज कर लूँ। और सारे जो प्लानिंग के थ्रू मेरा क्या है, बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अडॉप्ट कर लिया है कोई, ठीक है। तो हो गया, सपोर्टिंग प्लान मेरा सेकंड वाला ऑप्शन ही होता है, हम उसको क्या एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक है। इसीलिए हम सेकंड प्लान बना के चलते हैं। सपोर्टिंग प्लान हमारे पास हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। दो ऑप्शन हमेशा रहना चाहिए। बोलते हैं ना करियर में भी दो ऑप्शन लेके चलना चाहिए, अगर एक में फेल हुआ है तो सेकंड तो है ही हमारे पास, ठीक है। फिर इसके बाद सीक्वेंस, अब हमें पता चल गया क्या क्या करना है, प्लानिंग पता चल गया, प्लानिंग के अंदर सारी एक्टिविटी होती है, हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब हमको ये तो करना है, पता चल गया हमको ये अचीव करना है, ये करना है। अब ये सीक्वेंस में क्या होगा, मैं इसको सारी एक्टिविटीज जो भी परफॉर्म करने, सारे टास्क मेरे जो भी हो गए, अब मैं उसको सीक्वेंस प्रोवाइड कराऊंगी, ऑर्डर प्रोवाइड कराऊंगी कि फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, पहले मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। वही एग्जाम्पल दिया था मैंने, अगर आपको वीडियो अपलोड करनी है, कंटेंट आपको सोशल मीडिया पे अपलोड करना है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आप ऐसे फेमस नहीं हो जाओगे। जो भी यूट्यूबर्स वगैरह होता है ऐसे फेमस नहीं होते, फर्स्ट उनके पास कंटेंट होता है, ठीक है। तो पहले वो कंटेंट सोचेंगे अपना, ठीक है, मार्केट को स्टडी करते, देखो फर्स्ट वो, अब इससे देखो एक यूट्यूबर कैसे काम करता है, अब इससे देखो अपॉर्चुनिटी, पहले इसने मार्केट को स्टडी करा, फिर देखा ओह सोशल मीडिया पे तो बहुत पैसा है, मैं भी पैसा कमा सकता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया, उसने अपॉर्चुनिटी ढूंढी। फिर ऑब्जेक्टिव, उसने सोचा मैं भी कंटेंट अपलोड करूंगा, ठीक है। पहले कंटेंट के अंदर उसने डिसाइड करा कि मैं किस तरह का कंटेंट अपलोड करूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैं किस प्लेटफॉर्म पे अपलोड करूंगा, मेरी ऑडियंस कौन सी होगी, सब स्टडी करने के बाद ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, उसने ऑब्जेक्टिव में जाने के बाद ना गोल डिसाइड करा कि मैं इस तरह का कंटेंट अपलोड करूंगा, ठीक है। इतनी वीडियोस इतनी वीडियोस अपलोड करूंगा या इतनी पोस्ट अपलोड करूंगा, ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया। कि फॉर एन एग्जांपल मेरे को इस मंथली की कितनी वो करनी है, 10 वीडियोस अपलोड करनी है, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया। अब प्रीमिसेस में क्या करा, मैंने स्टडी करा, फ्यूचर में देखा कि मैं 10 ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, 10 तो मैं कर ही सकता हूँ, ठीक है। तो ये प्रीमिसेस में क्या, मैं फ्यूचर देखूंगा, फ्यूचर क्या है, ठीक है। फ्यूचर को देखने के बाद गेसेस लगाऊंगा कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है। ये भी कैसे लगाते हैं, ये भी तुक्के नहीं मारते, ये भी स्टडी करा जाता है ट्रेंड को, ठीक है। ट्रेंड क्या है, डिमांड क्या है, ये सारी चीजें क्या स्टडी होती हैं। फिर इसके बाद अल्टरनेटिव, मैं 10 तो करूंगा, पर किस किस तरीके से करूंगा, मॉर्निंग में अपलोड करूं, इवनिंग में अपलोड करूं। देखो अपलोड करना इज नॉट कि सिर्फ अपलोड ही करना है, व्यूज होने चाहिए ना उस पे, व्यूज होने चाहिए, पोस्ट को सीन करें ज्यादा से ज्यादा लोग, तो क्या होना चाहिए, अल्टरनेटिव किस टाइम पे करना है मुझे अपलोड, मॉर्निंग में, इवनिंग में। ये क्या देखूंगी, मेरा जो ऑडियंस है कब एक्टिव रहेगा सबसे ज्यादा। इवोल्यूशन, अब मैंने देख लिया इवनिंग में करना है, मॉर्निंग में करना है, दो ऑप्शन हो गए। अब मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूंगी इवोल्यूशन में कि मॉर्निंग पे ज्यादा रहता है, इवनिंग पे ज्यादा रहता है, जो लोग मेरे पोस्ट को लाइक करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, मेरा ऑडियंस कब ज्यादा एक्टिव रहता है, वो देखा। वो देखने के बाद मेरा एक प्लान चूज करूंगी, ठीक है। और सेकंड भी मेरा ऑप्शन में रहेगा फर्स्ट, ठीक है, मैंने चूज करा। फिर इसके बाद सपोर्टिंग प्लान, सेकंड वाला मेरा सपोर्टिंग प्लान हो गया, ठीक है। कभी भी अगर मैं फर्स्ट वाले में फेल हो जाती हूँ तो सेकंड वाला मैं एग्जीक्यूट करूंगी, ठीक है। फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पे सीक्वेंस में ऑर्डरिंग देना शुरू कर दिया कि ठीक है मुझे वीडियो अपलोड करनी है, सबसे पहले मेरे पास कंटेंट होना चाहिए। मान लिया मैंने एजुकेशन का या एंटरटेनमेंट का कंटेंट होगा, मैंने डिसाइड कर लिया, लेकिन उसमें भी एजुकेशन में क्या, ठीक है, डेली देखो हर वीडियो में न्यू कंटेंट चाहिए ना,
हर पोस्ट के बाद एक नहीं कंटेंट चाहिए, तो अब उसको क्या कंटेंट ढूंढना है, कंटेंट ढूंढेगा तो फिर अगर पोस्ट अपलोड कर रहा है तो कंटेंट ढूंढेगा, उसके बाद डिजाइन होगी आपकी पोस्ट, डिजाइन होने के बाद में आप अपलोड करोगे सोशल मीडिया पे, ठीक है। और पोस्ट वीडियो के कॉन्टेंट में आपके पास कंटेंट होना चाहिए, फिर वीडियो बनेगी, वीडियो फिर बनने के बाद एडिट होगी, एडिट होने के बाद वो अपलोड होगी, ठीक है। अपलोड करने में भी बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे। तो वो क्या सीक्वेंस दे दिया, तो ये समझ में आ गया पूरा, ये स्टेप्स ही होते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, देखो प्लानिंग क्या होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, हम प्लानिंग कर ही फ्यूचर के लिए हो रहे होते हैं, ठीक है। फ्यूचर में हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ठीक है, सो डैट हम अपने गोल को अचीव कर पाए। तो ये पूरा क्या होता है, मेरा जो फंक्शन होता है प्लानिंग का, वो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, ठीक है। प्लानिंग इज कंटिन्यूस, प्लानिंग हमेशा करते रहना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आ गए तो मुझे, मेरा जो प्लान होता है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे बार बार, ठीक है। तो प्लानिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग प्लानिंग रिड्यूस रिस्क, देखो प्लानिंग कर ही क्यों रहे होते हैं, क्योंकि रिस्क कम हो जाए। देखो रिस्क अनसर्टेन होता है, ठीक है, कोई बता नहीं सकता कि रिस्क कितना होगा, कैसे होगा, कब होगा, ठीक है। वी कैन प्रेडिक्ट ओनली, ठीक है, हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो रिस्क होगा वो ये होगा। उस रिस्क को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। घर पे भी हम जो प्लानिंग कर रहे होते हैं ना, वो रिस्क को कम करने के लिए कर रहे होते हैं, सो डैट बजट हमारा अच्छे से चलता रहे, हमारे जितने भी रिस्क है फ्यूचर का वो कम हो जाए, ठीक है। खत्म तो नहीं हो सकते, कम हो जाए, ठीक है। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग से क्या हमें डायरेक्शन गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं प्लानिंग, सो डैट हम अपना जितना भी काम है उसी डायरेक्शन में कर पाए और हम अपने गोल को अचीव कर पाए, ठीक है। आई होप आपको ये प्रोसेस है प्लानिंग का वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके।